अखिलेश यादव गुरुवार को वाराणसी में थे। जौनपुर जाते हुए बाबतपुर हवाई अड्डे पर मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहली बरसात ही नहीं झेल पाई यह सड़क। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे योजना प्रदेश की सबसे बड़ी योजना थी। उन्होंने यूपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल किया कि क्या उसकी सीबीआई और ईडी जांच करेगी। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था और कुछ ही देर में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। उन्होंने कहा कि सड़क पर मैं खुद चला तो देखा कि 2 किलोमीटर में ही 2 फ्लाईओवर अधूरे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार हमेशा विपक्षियों और राजनीतिक लोगों को प्रताड़ित करने के लिए ईडी का सहारा लेती है। यह कोई नई बात नहीं है। भाजपा जनों का धर्म स्वार्थ पर टिका है। उन्होंने सवाल किया कि आखिरकार दूध पर टैक्स क्यों। शिवपाल यादव पर बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि शिवपाल रहेंगे तो चाचा ही। उन्हें समाजवादी पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा था, अब वो आज़ाद हैं। अब उनके पास मौका है कि वो जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के विचारों और सिद्धांतों की वकालत करते हैं उसे अपनी पार्टी के एजेंडे में शामिल करें, फिर जिससे उनका मन भरे, वहाँ सम्मान मिले, वहाँ रहें। अखिलेश ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर के एसी वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके अंदर किसी दूसरे पार्टी की आत्मा आ गई है। उन्हें झड़वाना फुकवाना होगा तभी ठीक होंगे। उन्हें 22 श्रेणी की सुरक्षा मिलने पर कहा कि जो बीजेपी को खुश रखेगा उन्हीं को सुरक्षा मिलेगी। सम्मान होना चाहिए, वो धर्म का है और धर्म में बहस नहीं होनी चाहिए, धर्म में तर्क नहीं होना चाहिए। मैं धर्म में तर्क नहीं कर सकता। जो धर्म की मान्यताएं हैं मैं उसमें तर्क नहीं दे सकता हूँ। धर्म में तर्क नहीं दिया जा सकता। सर, महंगाई के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? गेहूं महंगाई, बीजेपी को हटाओ महंगाई जाएगी, बीजेपी को हटाओ महंगाई जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है, आप तो बनारस के लोग हैं, भोले बाबा पे अगर दूध चढ़ाने जाएगा तो उसे भी टैक्स देना पड़ेगा। ये जो जीएसटी भोले बाबा पर दूध चढ़ाने पर टैक्स अगर किसी ने लगाया तो बीजेपी ने टैक्स लगाया। जन्माष्टमी आ रही है तो दूध दही मक्खन पे टैक्स लगा दिया। अभी रक्षाबंधन का त्यौहार मनने जा रहा है, घरों में दूध से खीर बनती है, सब्जी आपके मिठाइयाँ बनती हैं, घी से अच्छी सब्जियाँ बनती हैं। जानबूझ करके जीएसटी लगाई। दिल्ली ने अगर जीएसटी लगाई है तो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार बीजेपी की, उसने अनुमति क्यों दी जीएसटी लगाने के लिए? दूध दही पे जीएसटी किसी ने नहीं लगाई होगी, टैक्स कोई दूध दही पे नहीं लगा सकता। और गाय मर रही, सांड लोगों को मार रहे, ये कैसी सरकार है सोचो। और हमें भरोसा है रामपुर और आजमगढ़ पे आने वाले समय में दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के साथ होंगी। गाँव में जान फूकने के लिए आपका यह दौरा है सर पूर्वांचल। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, ना वो निराश होता है और हमारा उनसे ज़्यादा सिद्धांत मजबूत है। वो जानते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई सफाया करेगा तो वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं।